आज हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय पार्षद श्री मदन मोहन चमोली जी हैं और नारद संचार के अंतर्गत जो एक सवाल हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वो सवाल है, पहला सवाल, वर्तमान परिदृश्य में मीडिया समाचारों की प्रस्तुति कितनी वस्तुनिष्ठ, विशेषकर न्यूज़ चैनल द्वारा प्रायोजित परिचर्चाओं के स्तर पर। तो चमोली जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं? हाँ, ये एक कंप्लीट सवाल है और इसके अंतर्गत जो जवाब मुख्य तौर पर जो पूछा गया है, वस्तुनिष्ठता के बारे में जो पूछा गया है, तो उसको मैं एक शब्द में ही कहूँगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म है। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों को अगर आप पूरा इस दौर क्या मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले एक दशक में जो इम्प्रोवाइज हुआ है जिस तरह से, और भारत में जिस तरह से सत्ता के चरित्र के बदलाव के साथ, और आज जो शीर्ष में बैठी हुई हमारी सत्ता है उसके साथ पूरे उसकी राजनीति से लेकर और उसके पूरे जो अलोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से उसका विकास हुआ है, और जो हमारी आज पूरी तरह से एक फांसी चरित्र के साथ हमारे देश पर काबिज है, तो ये ज़रूर उसने पूरी तरह से सारी निष्ठाओं को बदल दिया है। लोकतंत्र में जो निष्ठा है वो पूरी तरह से बदल गई है। संचार माध्यम पूरी तरह से, जैसे कि एक शब्द में उसको पहले से जो प्रचलन में जो आया है गोदी मीडिया, तो हम ये कहेंगे कि गोदी मीडिया का एक व्यापक जो चरित्र है वो हमारे सामने है और उसकी वस्तुनिष्ठता पूरी तरह से गायब है। तो ये समग्रता में अगर कहें तो हम जिस मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता हो, दोनों सारी पत्रकारिता पूरी तरह से सत्ता के हस्तिनापुर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और जनता के प्रति वो उसकी जवाबदेही लगातार न सिर्फ कम हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है, बल्कि एक तरह से उसके खिलाफ हो गई है। ये एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स तौर पर इस बात को कहूँगा, और इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है। सारे तथ्य मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं उस दौर में तो सबसे बड़ा सच यही है। ये सच अगर इसको वस्तुनिष्ठ माना जाए तो ये वस्तुनिष्ठता इस सच में है कि कोई भी चीज़ वस्तुनिष्ठ नहीं, पत्रकारिता पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगी। बहुत दूसरा सवाल है, चैनलों द्वारा परोसी जा रही खबरों की विश्वसनीयता पर आप कितने संतुष्ट हैं? वो मैं जिस तरह से अभी पूरी बात जो पहले इसी की कंक्लूजन में इस बात को आगे जोड़ा जाएगा कि विश्वसनीयता का संकट भी इतना ही बड़ा है जितना वस्तुनिष्ठता का सवाल है। दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते हैं। विश्वसनीयता पूरी तरह से उतनी ही कमज़ोर और कम है या ख़त्म है जितनी की वस्तुनिष्ठता। एक तो इसका एक मतलब बहुत संक्षेप में इस बात को मैं जवाब के तौर पर इसको मान सकता हूँ। दूसरा, इसके दूसरे पहलू की मैं थोड़ा कहूँगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी मीडिया, पूरा जमात और पूरी सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई हैं, या उसकी लोकतांत्रिक आत्मा ख़त्म हो गई, या जनता के प्रति जवाबदेही का जो वो है वातावरण ख़त्म हो गया है पत्रकारिता में या हमारे व्यक्ति में। असल में बात क्या है कि वो मौजूद है, लेकिन वो पूरी तरह से वो अपने मुखरता के साथ, जनता के सवालों के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है। वो भले ही कमज़ोर नहीं है, अपनी मुखरता के साथ मौजूद है, लेकिन बहुत हाशिए पर है। मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी एक आध जो चैनल हैं, ख़ासतौर पर मैं NDTV का नाम थोड़ा इसमें अपनी वस्तुनिष्ठता और मुखरता के लिए थोड़ा सा उनको एक बड़ा जो काम उसकी तरफ से हो रहा है। NDTV जिस तरह से खबरों को रखने का अपना इस पूरे दौर में, जैसे कि जो हालात हैं, तो एक प्रतिरोध की चेतना के साथ जो मौजूद है, और उसको देख करके लगता है कि हम लोग कहीं कोई पत्रकारिता है जो हमारे लिए है, समाज के लिए है, जनता के लिए है, और जिसका उद्देश्य एक इस देश के लोकतंत्र को बचाने की मुहिम से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत लेकिन बहुत हाशिए पर चीज़ें हैं। बहुत ही जो शोर है उसके भीतर उसकी बहुत छोटी सी कमज़ोर सी आवाज़ लगती है, बल्कि सिर्फ वही लोग जो हैं जुड़े हैं जो पूरी तरह से कहीं न कहीं इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उस मतलब माध्यम से अपने आप को जोड़ करके उसको अपने मोर्चे में पाते हैं। तो ये ओवरऑल तो ये स्थिति मैंने बताया कि उसकी विश्वसनीयता का संकट आप
सारे चैनल्स में देख लो, टीआरपी की रैंकिंग बढ़े ये तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा ये है कि सत्ता का पक्षपोषण कैसे किया जाए। पूरी तरह से सत्ता का पक्षपोषण है, और उस पक्षपोषण में भी पूरी दमनात्मक सारे सवालों को किनारे करने का जो एक पूरा वो है, एक षड्यंत्र भी इसमें शामिल है। जितने सवाल हमारे देश में, जितना संकट इस समय देश में है, उन सब से पूरी तरह से लोगों को भटकाने का, किनारे करने का, सवालों से भी और उनकी लड़ाइयों से भी उनको बाहर करने का एक पूरा षड्यंत्र है। वो हर मुद्दे पर, अभी हाल में सीए एनआरसी के मुद्दे पर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से उसमें सामने आया कि इतने बड़े षड्यंत्र को कैसे सत्ता संचालित कर रही थी और कैसे जो है उसको पूरी तरह से खत्म करने का एक पूरा साजिशाना तंत्र खड़ा हुआ, जबकि इस मुद्दे पर अखिल भारतीय आंदोलन की स्थितियां भी थी। तो ये बड़ा उदाहरण है, बाकी तो सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो ये कहना कि विश्वसनीयता जो पूरी तरह से है, विश्वास का संकट तो जितना गहराया है वो तो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सवाल ये कि आप इस संकट से कैसे लड़ेंगे। अब जो बाकी जो प्रतिरोध की चेतना, राजनीति और लोकतंत्र के वजूद के लिए लड़ रहे हैं, या उसको सही एक लोकतांत्रिक राजनीति के सवालों पर जो लड़ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपने आप को पूरी तरह से संगठित और व्यवस्थित करके इस लड़ाई को, क्योंकि इसके बगैर आपका संघर्ष आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस उद्देश्य के लिए आप लड़ रहे हैं उसके लिए इस राजनीति का पूरी तरह से आप जब तक मुकम्मल रूप से विरोध नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल की जो बचा कुचा हमारा है, जो कि करीब करीब बहुत हद तक जो है पूरी तरह से मतलब निराशा जो एक पसरी है पूरे उसमें, ये निराशा हमको आत्मकुंठा की ओर भी ले जा रही है। और एक तरह से कहना चाहिए कि जब लड़ाई से आदमी बाहर हो जाता है तो वो गैर राजनीतिक और अराजनीतिक और अराजक लड़ाइयों में शामिल हो जाता है, ये भी एक परिणति होती है। तो इससे बचने का भी संकट है। तीसरा और अंतिम सवाल है, सांप्रदायिक अराजकता के अलावा आप खबरों में क्या देखना या पढ़ना चाहते हैं? सांप्रदायिक अराजकता को तो हम एक तरह से देखने की बात तो नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि वो ना हो, ये देखने का सवाल तो नहीं होना चाहिए। पर इसका आशय अगर ये है कि सांप्रदायिक अराजकता के खिलाफ जनता कितनी लड़ रही है, कितनी उस मतलब पूरी स्थिति को कैसे उसका मुकाबला कर रही है, अगर ये सवाल का मतलब है। दरअसल मैं सवाल को फिर दोहरा देता हूँ, सांप्रदायिक अराजकता के अलावा आप खबरों में क्या देखना या पढ़ना चाहते हैं? मैं सवाल की थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सवाल को और ठीक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं सांप्रदायिक अराजकता को देखना, तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखने वाले शब्द पर मुझे आपत्ति है। हाँ, नहीं, दरअसल सवाल है कि सांप्रदायिक अराजकता के अलावा ये जो बिंदु हैं, जो ये जो दो मुद्दे हैं, जो ये विषय हैं, इसके अलावा ये तो हैं ही, ये हमारी ज़िंदगी के हिस्से में हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप क्या देखना और पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि सभी जगह यही सारी चीज़ें पसरी गई। इसके अलावा ठीक है, ऐसा है कि अभी जिस सत्ता राजनीति का एक पूरा हम अपने देश में, उसी से चीज़ें तय होंगी कि हमारे देश में फिलहाल जो है चीज़ें क्या हैं, कैसे घटित हो रही हैं, वो सभी मोर्चों पर किस तरह से हमको दिखाई देती हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा क्योस है, एक तो पेंडेमिक यानी महामारी का जो दौर है, महामारी को लेकर के और हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला जो है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि देश हमारी सत्ता किस तरह से हमारी संप्रभुताओं को जिस तरह से बेच रही है। तो और उसके अलावा इसके महामारी का जो संकट है, उसके अलावा जो उस पर अर्थव्यवस्था पर जो पूरा प्रभाव है, तो सारी चीज़ों के प्रभाव के मिले जुले प्रभाव के कारण तो सारे संकट हुए हैं, जिससे पूरी तरह से जनता को, लोगों को, देश को पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरी आपदा में, ये पूरे आपदा के दौर में, इस पूरे कालखंड में, ये जिस अवसर को लेकर, जिस अवसर को अपना मतलब सत्ता के अवसरों को जितना मजबूत कर रहे हैं, उनके केलों को जितना मजबूत कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हम चाहेंगे कि इस पर एक पूरी चर्चा, पूरी बहस के साथ लोगों की लड़ाई इस तरफ संचालित हो, इन मुद्दों पर संचालित हो। और सांप्रदायिक अराजकता का जो सवाल है, ये तो सत्ता से जुड़ा हुआ सवाल है कि
अराजकता का या सांप्रदायिक दंगों का या उसकी पूरी विचारधारा का, वैचारिकी का जो पूरा वो है, उसके संबंध तो सीधे सीधे सत्ता से हैं। किसी तरह खास तौर पर आज की जो सत्ता है वो उसी विचारधारा को आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँची है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए आज काबिज भी है। तो ये सवाल हमारे सामने है, जनता को जागरूक करने का है कि सांप्रदायिकता का जो सवाल है वो सत्ता का ही खड़ा किया गया अपने पक्ष में एक सवाल है, उसके खिलाफ करते हुए हम सांप्रदायिकता से भी लड़ सकते हैं। खेती किसानी किसान और मजदूरों के विषय आपको प्रमुख नहीं लगते हैं क्या? सारी चीजें मैं अर्थव्यवस्था के साल पर जब कहूँगा तो सारे प्रभावित हैं। उसमें सबसे ज्यादा किसान हैं, सबसे ज्यादा मजदूर हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, बेरोजगार बढ़े हैं, सारे संकट एक साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो जिसका संबंध हमारे समाज के सभी चाहे मजदूर वर्ग है, किसान है, सबसे जुड़ा हुआ। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग थलग नहीं है। सारे सवाल हमारे आर्थिक संकट से जुड़े हुए हैं और उनसे ही ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के नए ये जो हमारे सामने जो भी चाहे इवन उसको भी कोरोना को लेकर भी सारी लड़ाई को मुद्दे से भटका करके दूसरी चीज़ों से जोड़ते हुए सरकार ने उसका भी भरपूर एक जनता के विपक्ष में ही काम किया है इतने 3 महीनों में, चाहे वो लॉकडाउन की समस्या हो, बाकी चीज़ें हों। तो एक बहुत मतलब पाखंडी तरीके से चीज़ों को लड़ने का और अपनी कमजोरियों को छुपाने का और अव्यवस्थाओं के से अपने आप को बचाने का, उसके लिए दुनिया भर के पाखंडी तरीके अपनाए गए। मीडिया इसको परोसता रहा और आज हम हमारे सामने वो संकट पहले से कहीं विकराल रूप में जबकि खड़ा है और हमारे दावे पहले से बहुत बड़े थे। 18 दिन में महाभारत जीतने वाला हमारा आज का जो एक हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया जो पूर्व तो काफ़ी ब्रह्मवाक्य की तरह बोले जा रहे थे, लेकिन वो उसके बाद आज स्थितियाँ जहाँ पहुँच गई है तो 18 क्या तो वो इस सत्ता के भरोसे को हम तो कहते हैं कि ये एक लंबी लड़ाई है। तो आपने नारद संचार के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।